कोई ऐसे आए हस्बैंड वाइफ आपके पास? अब हस्बैंड का करा उसमें था कि वाइफ एक बहुत ही मतलब ऊंचे खानदान की लड़की थी और ये एक बहुत लोअर क्लास का था। इसको उसको पाने की इच्छा थी। फिर इसने ये देखा कि ये उसको उठा के ले आया, उठाया, रेप करा। अब उसके पास अपने बंधन मतलब एक अपने घर में इसको कैद करके रख लिया। उससे इसको बच्चा होता है, उस टाइम पे वो मर जाता है। तो कैसे पता चले कि हम ये क्या पास्ट लाइफ से लेके आए हैं और क्या मतलब ये संकेत मिलते हैं नॉर्मली पास्ट लाइफ? इसमें पास्ट लाइफ के संकेत होते हैं कि कोई सपने बार बार आना, एक ही जगह पे घूम रहे हो। कुछ हमारी हैबिट्स होती हैं कि अगर कोई गरीब घर में भी पैदा हुई है तो लेकिन उसको अपना है कि जैसे मैंने डाइनिंग टेबल पर बैठ के बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से खा रही हूँ, तो वो उसका इनबिल्ट है। इट मीन्स कि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छा रहा। कहीं जैसे बॉडी पे मार्क्स होते हैं, हाँ, ये रेड मार्क रेड मार्क ब्लैक हो गए। होते हैं, ये तो ये सब कहीं ना हमारे कहीं पास्ट लाइफ से आए हैं। जी बिल्कुल। कि उनका ना पीठ के पीछे था निशान, तो हम लोगों ने खुद देखा उनका। अब उनका जैसे पास्ट लाइफ करा तो पास्ट लाइफ में उनका क्या हुआ कि वो कहीं के राजा हैं। बहुत मतलब हमने गूगल भी सर्च करा, उनका सेम नाम आया, तो वो राजा है वहाँ पे। मतलब गूगल से भी पता चल गया। और उसमें गूगल में ये था कि एक गांव में है और ये सब ब्लैक मैजिक और ये सब कुछ कर रही है। तो क्या करती तो उसको मज़ा आता था लोगों के घर तोड़वा के, इधर की उधर लगा के, या अपने जैसे उसको ब्लैक मैजिक का एक एडिक्शन हो गया था कि इस पे करके देखूंगी तो क्या होगा। गांव के लोगों ने उसको आके बहुत मारा। जिनके रिश्ते तोड़े उन्होंने उसको कर्ज करा कि तू कभी जिंदगी भर अकेली रहेगी और तेरा यही रहना है। लेकिन इस जन्म में भी वो क्या हो रहा है कि उसका वो जो है ब्लैक मैजिक है, क्योंकि वो हमारे साथ चलती हैं चीज़ें। कोई लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है क्योंकि सोल तो मरती नहीं है, वो दूसरे रेलम में चली जाती है। अब जैसे भीष्म पितामह ने भी अपने कर्म हो गए ना, कि उनका एक स्टोरी कहते हैं इस पे माइथोलॉजी में कि वो जैसे आ रहे थे तो सड़क पे सांप था, है ना, तो उन्होंने सांप को उठा के उसको तो उन्होंने तो बेचारों ने वो करा कि भाई मैं इसको मतलब साइड पे करता हूँ, मर नहीं जाए। बट वो क्या होता है, गलती से झाड़ियों पे गिर जाता है और कांटों पे वो सांप लेट जाता है। अब जितनी देर तक फिर वो वहाँ श्राप देता है कि मैं जैसे मैं तड़प रहा हूँ ऐसे तुम तड़पो। वेलकम बैक सतनाम जी। नमस्कार। और पिछले एपिसोड में हमने चर्चा छोड़ी थी कि वो लेडीज़ परेशान है कि हमको सोलमेट नहीं मिलता। जी जी। तो ये आगे चर्चा बढ़ाते हैं इसमें, और आप बताइए इसमें आगे मतलब आपने किसी पास्ट लाइफ करी है या? आजकल जैसे बहुत हो रहा है कि मैरिजेस नहीं हो रही और सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि मैरिज करना भी चाह रहे हैं, नहीं हो रही हैं, है ना। तो इसमें एक 4-5 महीने पहले एक लेडी आई थी मेरे पास। उनका भी ये था कि मैरिज नहीं हो रही है, लेकिन और मेरे साथ जो है रिश्तों में बन भी नहीं रही है ना। तो मतलब ये नहीं कहूँगी कि सबके साथ होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ है कि उन्होंने अब मैंने पिछले जन्म में क्या करा मुझे नहीं पता, है ना, आपने क्या करा आपको नहीं पता, लेकिन इस जन्म में हम लोग अच्छे हैं बिकॉज हमने जन्म अपना सुधारने के लिए लिया होता है कि हम लोग जो पुरानी गलतियां उनको सुधारेंगे। अब इस लेडी का क्या था कि इसका जब हमने थेरेपी करा तो इसमें क्या है कि एक बहुत पुराना गांव है, बहुत कोई 1800 हाँ उस टाइम में, उस टाइम का पीरियड है। उसमें क्या है कि ये लेडी जो है एक गांव में है और ये सब ब्लैक मैजिक और ये सब कुछ कर रही है। तो पुराने जन्मों से बड़ी वो पुराना उस टाइप से है। इसने अपने आप को देखा बहुत ही वृद्ध है, अकेली है और ये सब कर रही है। और मतलब क्या करती तो उसको मज़ा आता था लोगों के घर तोड़वा के, इधर की उधर लगा के, या अपने जैसे उसको ब्लैक मैजिक का एक एडिक्शन हो गया था कि इस पे करके देखूंगी तो क्या होगा। तो कह रही मैं उस चीज़ को इंजॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। उसको ये नहीं लग रहा कि वो किसी को परेशान, हाँ बे उसको कह रही है कि अगर कोई घर पे बहुत खुश हो रहा है ना, सारी फैमिली अच्छी है, तो मुझे लगता है कि इस पे करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो वो ये सब चीज़ें करती हैं, तो उसको घर तोड़वाने में, रिश्तों को तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। तो वो अपने तंत्र विद्या से अपना ये सारा कुछ करती है। तो क्या होता है कि गांव में 1-2 लोगों को पता चल जाता है कि क्या है। फिर वो उसको बहुत मतलब वो होती है अपने 40-50s में होती है लेडी उस टाइम, लेकिन उस टाइम में कि काफ़ी वो अपनी शक्ल देख रही है कि मैं बूढ़ी हूँ, लेकिन जैसे इसमें फील होता है, ये नहीं आता, कह रही कि मुझे लग रहा है कि मैं 40 और 50s में हूँ लेकिन बहुत वृद्ध हूँ, बिकॉज वो काम ऐसे कर रही है। तो उसमें क्या है कि उसको जो लोगों ने, जो गांव के लोगों ने उसको आके बहुत मारा। जिनके रिश्ते तोड़े उन्होंने उसको कर्ज करा कि तू कभी जिंदगी भर अकेली रहेगी और तेरा यही रहना है, कि तूने सबके रिश्ते तोड़वाए हैं, सबका घर तोड़वाया, तेरा घर कभी बसे ना। मतलब जो भी कर्ज करते हैं मतलब उसको इतना कर्ज मिलता है कि
लेकिन उसको उस टाइम तो अपनी एटीट्यूड में रहती है कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, मैं कर दूंगी, एटीट्यूड उसका अलग रहता है। बट इस जन्म में वो परेशान हो रही है बिकॉज वो क्या अपना कॉन्ट्रैक्ट करके आई हुई है कि अगला जन्म मैं सुधारूंगी, मैं अपने आप को बदलूंगी। लेकिन इस जन्म में भी वो क्या हो रहा है कि उसका वो जो है उसके साथ वो चीज़ें हैं जो ब्लैक मैजिक है, क्योंकि वो हमारे साथ चलती हैं चीज़ें। किसी का हम गलत कर रहे हैं या किसी पे कर रहे हैं तो वो चीज़ें इफेक्ट होती हैं। तो वो क्या है, वो चीज़ें उसको तंग करती हैं, वो भी तंग करती हैं। उसको लगता है कि मेरे साथ कहीं ना कहीं पे कोई है, ऑल टाइम कोई लगता है उसको ना, सेंसेस आती हैं। बट वो कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसको ये सब चीज़ें आती हैं। अपनी सोल का उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं इस पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग करूंगी, बट वो भूल गई है। शादी नहीं हो रही है बिकॉज उसको वहाँ पे कर्स मिला हुआ है। लेकिन मैंने कहा तुम कुछ करो, मतलब करो जो भी आता है, कोई भी रिश्ता आता है एक्सेप्ट करो, फॉरगिव करो और अपने कर्मों की माफ़ी मांगो। बिकॉज तुमने कोई बड़े अच्छे कर्म नहीं करे हुए हैं, अपनी माफ़ी मांगो। बिकॉज तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है कि जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगी, कि जब तक ये चीज़ें अच्छी नहीं करोगी तो तुम कैसे मुक्ति पाओगी, कैसे अपने जीवन में किसी को अट्रैक्ट करोगे। तो तुम पहले अपने आप को करना पड़ेगा, अपने पे काम करना पड़ेगा। बिकॉज हमारा जो इस अर्थ पे आने का जो है मेन पर्पस क्या है, हमें अपने आप को अवेक करना। कुछ लेसन्स हम लेके आते हैं कि हमें इसको जो है ठीक करना ही करना है। पहले अपने आप पे वर्क करेंगे तभी हम कुछ और कर पाएंगे। जब तक हम वर्क नहीं करेंगे तो हम तो सभी से लड़ते रहेंगे कि उसने मेरे साथ ये करा, उसने मेरे साथ ये करा। हम अपनी गलतियां नहीं देखते हैं। फिर वो मानी, मतलब अपनी गलती? बिल्कुल मानी। वो जब उसने खुद ही देखा है तो माना। अगर मैं बोलती तो शायद नहीं मानती। उसने खुद देखा कि मैंने ये सब कुछ करा है। तो अब वो कह रही है कि नहीं, अपनी पाठ पूजा अब कह रही है कि नहीं मैम, अब तो मैं पूरा डेली उस पर रूटीन मैंने बना लिया, रिचुअल तो मैं कर रही हूँ। तो उससे मुझे फ़र्क भी पड़ रहा है। बिकॉज वो उस विद्या से पूरी माहिर है। तो उसके ऊपर ये जल्दी चीज़ें, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव जा रही है तो वो चीज़ें वैसी ही आ रही हैं उसके साथ, उसको अच्छा इफेक्ट दे रही हैं। बिकॉज ये सारी चीज़ें इंटेंशन पे काम करती हैं। हम लोग रेकी में मानते हैं कि जैसी इंटेंशन होगी वैसा ही आगे से रिजल्ट आएगा। क्योंकि ब्लैक मैजिक भी कोई वो नहीं होता, वो एक नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा पावर में देना होता है। अगर उसी एनर्जी को हम वाइट उसमें दे दें, अच्छी में दे दें, वाइट लाइट में दे दें और पॉजिटिविटी में दे दें तो वो अच्छा इफेक्ट करेगी। तो उसका कोई सोलमेट मिला उसको? फिर नहीं, अभी तो पहले अपनी अवेकनिंग करेगी, देन उसके बाद मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। हस्बैंड है ना, वाइफ को हस्बैंड को ना वाइफ हमेशा कहती है मतलब कि तू तो निकम्मा है, तू कुछ नहीं करने वाला, तू बेकार है। और हस्बैंड वाइफ को कहता है कि अरे, मतलब नॉर्मली घरों में होता है, तेरे से तो मेरे को अच्छी मिल जाती ऐसे। तो क्या ये सब लाइफ की उलझने से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे हस्बैड वाइफ? इसमें ये चलता ही जा रहा है। मैं तो घर घर में देखा है हाँ। कि वो वाइफ तो टोकेगी हस्बैंड को कि तू निकम्मा, तू बेकार है। और हस्बैंड भी गाली निकालेगा कि तेरी वजह से मैं निकम्मा हो गया हूँ, निकम्मा हो गया, और ये तेरे से मेरे को बेटर मिल जाती, तेरे से बेटर मिल जाता। कई बार क्या होता है कि उनके रिलेशंस इतने वर्स्ट हो जाते हैं कि बहुत ही एक दूसरे का साथ ही बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं। देखो, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का है रिलेशन, पहली बात तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही ऐसा है कि वे आपस में खूब लड़ाई का है ना। कि चलता है कि वो उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स रहती हैं। और कुछ हमारा जो आजकल का माहौल है उसके अकॉर्डिंग भी क्या है कि हम लोग एडजस्टमेंट्स करते ही नहीं है ना। छोटी छोटी बात पे हम लोग हो जाते हैं कि गुस्से में आ गए, इम्पेशेंट हो गए, तो डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन क्या होता है कि मेन मकसद क्या है, हस्बैंड वाइफ क्यों बने हैं हम लोग? कि हस्बैंड वाइफ बने हैं कि एक दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट करना, जैसा है उसको एक्सेप्ट करना वैसा है। लेकिन जहाँ पे ये चीज़ें वर्स हो जाती हैं तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लमेटिक है कि हस्बैंड वाइफ तो है लेकिन हस्बैंड वाइफ ही नहीं है ना। कि ज़रूरी नहीं है कि जो हस्बैंड है और वाइफ है उनका रिश्ता प्यार का होगा, है ना। तो कई बार सामाजिक बंधन है, बंध जाते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं, उनको पूरा करने आए हैं। पूरा नहीं करेंगे, डिवोर्स ले लेंगे या बीच में ही छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट जन्म लेंगे वो लूप में। तो बेटर है कि अगर एक मुसीबत अभी पड़ गई है तो उसको भी सॉल्व कर लेना, इसी लाइफ में सॉल्व कर लो। कोई ऐसे आए हस्बैंड वाइफ आपके पास की? हस्बैंड वाइफ आए थे, लेकिन उनका केस थोड़ा सा ये था कि दोनों का रिश्ता बहुत खराब था। अच्छा। तो हस्बैंड आया मेरे पास कि मतलब मेरी वाइफ तो मतलब मुझे मतलब वाइफ जैसा कोई रिश्ता मेरे साथ है ही नहीं है उसका, है ना। अब हस्बैंड का करा उसमें था कि वाइफ एक बहुत ही मतलब ऊंचे खानदान की लड़की थी और ये एक बहुत लोअर क्लास का था। इसको उसको पाने की इच्छा थी, लेकिन वो लड़की एक अच्छी फैमिली से थी, उसको नहीं था, कुछ भी लगाव नहीं था, कोई भी चीज़ें नहीं थी। फिर इसने ये देखा कि ये उसको उठा के ले आया
मतलब उठाया, रेप करा, अब उसके पास अपना बंधन मतलब एक अपने घर में इसको कैद करके रख लिया उसने। उससे इसको बच्चा होता है तो उस टाइम पे वो मर जाते मतलब मरने की उसमें लास्ट जैसे हमने देखा कि डेथ सीन देखो कहाँ है वो देखा है। उस टाइम उसको बोल रहा है कि नहीं मैं तेरा सारी उम्र ध्यान रखूंगा, मैं तेरी केयर करूंगा। लेकिन वो लेडी जिसकी सारी लाइफ खराब हो गई है और कितनी अच्छी फैमिली से थी, उसको वो रिलेशन उसके साथ बिल्टअप हो ही नहीं पाया बिकॉज वो इस जन्म में भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई उसको। उसने तो बोल दिया कि मैं तेरा सारी उम्र साथ रखूंगा, लेकिन माफी उसने वहां पे भी नहीं मांगी बिकॉज एक ईगो उसकी रही कि मैं तो प्यार करता था इससे। अब प्यार नहीं था, वो एक लस्ट था जो उसने उसको रेप करा, उसको बहुत ज्यादा गंदे तरीके से उसको अपने पास रखा है ना, टॉर्चर करा उसको। ये सब चीजें उसने खुद बताई मेरे को कि ये मैंने ग्लिम्स देखे हैं। और खुद को मतलब अब तो वो अच्छी फैमिली में था, उसको अपने आप पे शर्म आ रही थी कि मैंने इतना गंदा मतलब खुद से ही इस जन्म में भी उसको ये था कि रोना शुरू हो गया कि मैंने इतना गंदा काम करा हुआ है। तो फॉरगिवनेस हमने वहीं कराया, कॉर्ड्स कट कराएं कि जो तेरी नफरत की है वो कॉर्ड्स कट कर। खुद अगर जाके माफी मांग सकता है तो माफी मांग, ताकि नहीं तुम्हारा फिजिकल कुछ है तो तुम एटलीस्ट आपस में एक अच्छे फ्रेंड्स बन के तो रह पाओ। तो अब जैसे उसने करा धीरे धीरे फिर उसका फोन आया कि नहीं अब चीजें जो हैं बेटर हो रही हैं, चलो हम लोग एक ऐसे मतलब एक अच्छे फ्रेंड्स अच्छे कंपेनियन बन के तो रह रहे हैं, एटलीस्ट हमारी फैमिली लाइफ थोड़ी सी सुधरनी स्टार्ट हो गई है। तो मैं तो ये दर्शकों को ये कहूँगी कि अगर पास्ट लाइफ कराने से अगर ये जिंदगी सुधर जाती है तो क्यों नहीं कराई जाए थेरेपी। बहुत healing कराई जरूरी जाए। है, बहुत जरूरी है क्योंकि पास्ट लाइफ अब जो हमारी रूट कॉज है, रूट कॉज तो हमें पता नहीं ना कौन से जन्मों से आ रही हैं, तो रूट कॉज को ही जब कट करेंगे हम लोग हील करेंगे, हम इसी जन्म में कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा, हम लोग माफ़ी मांगें। अब जैसे एक दूसरे में रिश्ते हैं नाते हैं, अगर एक दूसरे में नफरत ही लेके बैठे रहेंगे तो हम लोग आगे जाके फिर कर्म क्रिएट कर रहे हैं। वही कर रहे हैं ना कि डाइवोर्सेस ले रहे हैं और वो नेक्स्ट जन्म जाके वापस से वो उस पे वैसे ही जुड़ेंगे। अब जैसे बाप बेटा है उनमें भी अगर नहीं बन रहा है तो वो भी तो कोई कर्म ही है ना, कि कर्म है तो वो आपस में नहीं बन रहे हैं। लेकिन अगर इस लाइफ में वो समझ जाएं कि अगर मुझे बाप बनाया है तो मेरी बाप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं बेटा हूं तो मुझे बेटे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे को समझ लें। बिकॉज अगर हम ये रिश्ते लेके आए हैं तो रिश्तों का कोई ना कोई मतलब तो है, तो उसमें अगर हम उन रिश्तों को समझ के चलेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और अगर लग रहा है कहीं रूट्स है तो उनको कट करानी चाहिए। नॉर्मली जैसे ना ये संकेत मिल जाते हैं कि आपके पास्ट लाइफ के संकेत हैं कि कुछ मतलब सबको कुछ ना कुछ पता चल जाता है कि ये शायद हम पास्ट लाइफ से लेके आए। तो कैसे पता चले कि हम ये क्या पास्ट लाइफ से लेके आए हैं और क्या मतलब ये संकेत मिलते हैं नॉर्मली पास्ट लाइफ के। इसमें पास्ट लाइफ के संकेत होते हैं कि कोई सपने बार बार आना, एक ही जगह पे घूम रहे हो, बार बार उसी जब भी सपना आएगा वही आएगा, तो वो है कि पास्ट लाइफ कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड है। अच्छा। और कई बार आ रहा है कि वही है किसने मार दिया किसने कर दिया, तो वो सपना बार बार आ रहा है, तो वो भी पास्ट लाइफ के हैं। कुछ हमारी हैबिट्स होती हैं कि अगर कोई गरीब घर में भी पैदा हुई है तो लेकिन उसको अपना है कि जैसे मैंने डाइनिंग टेबल पे बैठ के बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से खा रही हूँ, तो वो उसका इनबिल्ट है। इट मीन्स कि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छा रहा है, मतलब पिछले जन्म में बहुत रॉयल थी, बहुत रॉयल थी, तो कुछ करा होगा। तो ये मतलब ये सारे कनेक्शंस होते हैं। अब इसमें एक जो आपने बताया ये वाला है पास्ट लाइफ का है कि मैंने आपको बोला कि मारने का उसको संकेत आता था बार बार, उसमें मैंने नहीं करा था, मेरे किसी फ्रेंड ने करा था पास्ट लाइफ। उनका था कि वो जो पर्सन थे उनको बार बार ये सपना आता था कि मुझे किसी ने मारा है, मतलब मेरे को पीछे से छुरा घोंप दिया है, तो उनकी पीठ के पीछे वो मार्क था। अच्छा। तो वो मार्क उनको एक रिमाइंडर हमारी सोल ले आती है साथ में। अब ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि सोल है तो बॉडी चेंज होती है, सोल तो वही रहती है, लेकिन वो अपना इम्प्रिंट तो लेके आती है कहीं बॉडी पे इम्प्रिंट लेके आती है बॉडी के। तो नॉर्मली जैसे मतलब कई जैसे बॉडी पे मार्क्स होते हैं। हाँ। ये रेड मार्क होते हैं, ब्लैक होते हैं, ये सब हमारे पास्ट लाइफ से आए हैं। जी बिल्कुल। इसमें इनका ये था जैसे जो मैंने बताया कि उनका ना पीठ के पीछे था निशान, तो हम लोगों ने खुद देखा उनका वो निशान था, उन्होंने फोटो उसकी क्लिक करके दिखाई कि ये चीज़ है। अब उनका जैसे पास्ट लाइफ करा तो पास्ट लाइफ में उनका क्या हुआ कि वो कहीं के राजा है, बहुत मतलब हमने गूगल भी सर्च करा, उनका सेम नाम आया, तो वो राजा है वहाँ पे। मतलब गूगल से भी पता चल गया। और उसमें गूगल में ये था कि इसमें ये है कॉन्ट्राडिक्टरी है कि उसको हमने उसके ब्रदर ने मारा है या कुछ है, कुछ इस टाइप से है उनका ना। तो लेकिन कि पीछे से भी कह रहे हैं कि उसके ब्रदर ने मारा, लेकिन कोई कह रहे हैं कि वो उसकी मौत ऐसे हो गई कि
मर गया, लेकिन किसी शराब पीने से हुई या कैसे हो गई। लेकिन उसमें जब उन्होंने सपना देखा, सपना ये पास्ट लाइफ देखा, तो पास्ट लाइफ में क्या है कि उनका सगा ब्रदर, उस टाइम जो सगा ब्रदर है उसने उनको छुरा घूम के मारा है। कि पहले उसको प्रॉपर्टी के पीछे है कि मुझे राजगद्दी चाहिए। अब उसके फादर को पता है कि ये इसके खिलाफ है, फादर उसको 2 बार सेव करता है अपने बड़े बेटे को, लेकिन एक बार फिर वो आके सॉरी बोल देता है कि भी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये है बहुत मतलब पुरानी उसमें है, जैसे राजपूत स्टाइल में, उस स्टाइल का उसने वो सारा दिखाया महल। अब उसमें क्या है कि वो वो नाच गाना सब चल रहा है, दोनों ब्रदर्स बैठे हुए हैं, वो उसको शराब पिलाया जा रहा है। देन कह रहे कि उसको तो ऐसे आता है जैसे पूरी स्टोरी आ गई है ना। तो देन उसको उसने क्या करा कि आके बड़ा हक करने लगता है ब्रदर, और पीछे से उसको छुरा घोंपते हैं, मतलब ड्रिंक करके उसको ड्रिंक करवा के उसको छुरा घोंपते हैं। और छुरे के जो पेच भी होते हैं ना, जैसे तलवार के जो होते हैं, वो निशान है पूरे, जैसे मार के ऐसे निकाला होता है। अच्छा, इस टाइप का पूरा उसका निशान प्रॉपर बना हुआ है। तो इस जन्म में भी उसका कोई रिलेटिव है, लेकिन प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है। लेकिन अब वो कह रहा है कि मेरे को सपना आना बंद हो गया, शांत हो गया। अब उसको है जब पास्ट लाइफ कराई है तो वही एक हीलर बन गया, खुद से ही बन गया कि मेरी अवेकनिंग शायद मेरी लाइफ यही थी कि मैंने ये सब चीजें करनी है। तो मतलब उसने फिर वो रिश्ता ठीक कर लिया अब भाई से? हाँ, रिश्ता ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल हो गया। हाँ, अब तो उसका कोई रिलेटिव में दूर का है, कोई ज्यादा क्लोज का नहीं है, बिकॉज जब दूरी इतनी बन गई तो वो चीजें हुई। तो मतलब कुछ ना कुछ तो आप मतलब बॉडी पे चिन्ह हो या बॉडी पे सपने आते हो आते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको पता चल ही जाता है। कनेक्शंस हमारे होते हैं जो हमारे बाय बर्थ चीजें आती हैं। नॉर्मली ये कहा जाता है कि ना जैसे हम मरते नहीं हैं, दूसरे रेलम में चले जाते हैं, तो ये क्या है? और आजकल ये भी चल रहा है कि हम 2D 3D 5D ये सब चल रहा है, तो क्या ये नॉर्मली कोई लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है क्योंकि सोल तो मरती नहीं है और दूसरे रेलम में चली जाती है, तो मतलब इसका क्या आप बोलेंगे? इस पे आप पूरा एक्सप्लेन करिए। पहली बात तो ये है कि पुनर्जन्म होता है, ये तो हमारी माइथोलॉजी में भी है, सब जगह है हमारे कि पुनर्जन्म हमारे होते हैं, है ना। और बहुत सारे केसेस भी हैं कि जो रियल लाइफ में भी देखने को मिलते हैं कि वो भी थे। एक शांति देवी का केस था कि वो शांति देवी थी कि उसने जैसे उसका जन्म हुआ, लुगदी देवी थी वो, मतलब पुराने में भी फीमेल थी। तो उसने बोला जब वो बच्चे थी कि मुझे लेके जाओ उस जगह पे, वो तो काफी फेमस है, गूगल पे भी सर्च मारो उस पे केस आ जाता है। मतलब ये आप वापस से एक्सप्लेन करें क्या किया? शांति देवी शायद नाम था उनका, और उसको वो जैसे 4-5 साल की हुई, उनको अपना जन्म याद आना स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो फिर वो अपने गांव में जाती है, पूरा रास्ता बता रही हैं, और वहां पे जाके वो उसके नाम लुगदी देवी था, अपने हस्बैंड को पहचानती है, सब चीजें उसने बताई वहां पे। एक एक चीज, बड़े सारे केसेस हैं ऐसे, एक नहीं है, बहुत सारे केसेस आजकल आ रहे हैं कि होता है, पुराने भी हैं, ये तो काफी पुराना केस है ये वाला। तो इसमें क्या होता है कि सोल जो है, पहली बात तो सोल इमॉर्टल है, सोल कभी मरती नहीं है ना। कि हम कहते हैं कि मर जाते हैं तो हम दूसरे उसमें चले जाते हैं, और वो हम जाते हैं, सोल मर गई, सोल हम लोग बॉडी जैसे हमारा है, किसी की डेथ हो गई, देन इसके बाद जो है जो सोल है वो जो डायमेंशंस है उनमें चली जाती हैं। वो डायमेंशंस क्या है? 7D है, 6D है, 5D तक तो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। उसके बाद हमारी जो डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं, वो रेलम्स होते हैं जहाँ पे जाके सोल्स जो हैं, सोल का एक पूरा का पूरा कम्युनिटी होती है, वहाँ पे सोल डिसाइड्स करते हैं कि हमने नेक्स्ट बर्थ जो लेना है उसमें मेरा क्या रोल होगा। वहाँ पे वो जो ड्रामा की जो स्क्रिप्ट है वो तैयार होती है कि हमने अर्थ पे जाके कौन सी फैमिली में कौन सा ड्रामा हमने प्ले करना है। बिकॉज हम लोग जो हैं एक ड्रामा प्ले ही करने आए हुए हैं यहाँ पे। अपना अपना रोल अगर हम अच्छे से निभा लेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, नहीं तो हमें फिर वो रोल निभाना पड़ेगा, फिर हमें रीटेक लेने पड़ेंगे लाइफ में। तो इस तरीके से जो है सोल जो है जन्म लेती है दोबारा, फिर दोबारा से अपने जो काम डिसाइड करके आती है, आधे तो वो भूल ही जाती है, और अगर वो पूरे कर दे देन उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ये जो 5D 7D 3D कहा जाता है, ये डायमेंशन है। 3D में तो हम लोग रह रहे हैं, है ना। पर नॉर्मली तो मतलब जैसे मेरे कई सुनने में आया कि हम 5D में रह रहे हैं। 5D में एक्चुअल में क्या है, 5D में वो है जो स्पिरिचुअल हीलर्स अवेकनिंग हो रही है, वो 5D की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत पहुंचे हुए तो पहुंचे जिनको, हाँ वो 5D में है, 5D में बिल्कुल। तो 3D में तो हमारा आम है जिसमें हम ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, हम अपनी इस फिजिकल फॉर्म में हैं, तो ये 3D है। हाँ, तो ये 3D में निकलने के लिए लोग क्या करें कि मतलब अपनी 3D से निकलने के लिए अपने आप को मोह माया से मुक्त करें, जो कि नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मैं कहूंगी कि बहुत अच्छे इंसान बनना चाहिए, सबसे कर्म अच्छे करें, कर्म अच्छे करें, किसी को दुख ना दें, गलत ना बोलें, ह्यूमैनिटी को जिंदा करें जो कि आज मरती जा रही है।
तो वो चीज हमारी जिंदा रहनी चाहिए। हम एक अच्छे इंसान तो बने, हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। हमारी आध्यात्मिकता की तरफ, मैं नहीं कहूंगी कि आप रिलीजियस हो जाओ, आप कट्टरपंथी की तरफ जाओ, मैं ये सब चीजें नहीं कहूंगी, बिकॉज हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए। स्पिरिचुअल में क्या होता है कि हम ना धर्म बंधन ये चीजें नहीं होती हैं, हम इंसान को इंसान समझ रहे हैं, अगर उसका दर्द है तो उस दर्द को समझ रहे हैं, तो एक दूसरे की सपोर्ट करें और अच्छे काम करें, अच्छा बोलें, किसी को गलत ना बोलें। सतनाम जी, ये रेलम्स की बात कर रहे हैं अपन लोग, तो मोक्ष क्या है? मतलब नॉर्मली तो लोग ये कहते हैं कि जिंदगी अच्छी जी लो, मोक्ष की क्यों कामना कर रहे हो? पर मतलब कई बार ऐसे भी मतलब लोग उगता जाते हैं कि भाई है ना, हाँ फाइनली मोक्ष मिल जाए तो आने जाने का इस साइकिल से मुक्त हों। तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि इसमें जैसे हम लोग कुछ थेरेपिस्ट जैसे हम लोगों ने करा, उसमें वो कह रहे हैं कि आफ्टर डेथ और बिफोर लाइफ जो टाइम होता है, हाँ, वो बहुत ही खूबसूरत होता है, कि जहाँ पे सोल्स एक दूसरे से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लड़ाई के रह रही हैं, और आपस में हम लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। और ये जो हम लोग रोल प्ले करते हैं, ये तो हमारे डिसाइडेड होते हैं कि हम लोग कैसे प्ले करते हैं। मोक्ष हमारी आत्मा को तभी मिलता है जब हम वो जो सारे कर्म हैं या जो सारे रोल्स हैं वो निभा के अच्छे से भगवान के साथ, मतलब आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है। काफी सोल जर्नीज काफी सोल जर्नीज, बिकॉज अब जैसे कहते हैं कि 7 जन्म है, कि 7 जन्मों का रिश्ता है, तो 7 जन्मों का रिश्ता जो होता है वो हजारों जन्मों में बीतता है। क्योंकि जो 7 जन्म है, 7 जन्म तो भगवान ने बोला कि 7 जन्म आपने करने हैं। जैसे हमने 10th पास करनी है, 10th तब तक क्लियर नहीं करेंगे जब तक हम 9th नहीं करेंगे, 8th नहीं करेंगे, हम स्टार्टिंग से नहीं करेंगे। और अगर वो क्लियर नहीं होंगी तो फिर रिपीट करना पड़ेगा। फिर चांस देता भगवान की रिपीट करो, कि मैंने तो तुम्हें ये कर्म करने के लिए बोला था, तुमने तो ये करा नहीं कर्म, तो तुम इसको रिपीट करो, है ना। जैसे हम क्लास रिपीट करते हैं वैसे ही जन्म हमारे रिपीट होते हैं। तो हम इस पूरे ही मोह माया में फंस जाते हैं और इन चक्रों में, इस काल चक्र में घूमते रहते हैं कि और यहाँ का जो धरती का आकर्षण है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा जो है हम लोग अट्रैक्शन फील करती हैं सोल्स। और एक का आया था, एक एलियन थी, मतलब उनका जब थेरेपी करा तो वो कह रही है कि मुझे हमेशा फील होता है कि ना मेरे कोई वो है कोई दादा टाइप है, वो मेरे साथ में रह रहे हैं। तो बट था क्या कि उन्होंने उनको अर्थ पे भेजा था सीखने के लिए, यहाँ का प्यार, यहाँ की मोहब्बत, ये सब चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीखने के लिए भेजा था। तो कह रही है कि मेरे को हमेशा फील होता है। तो मैंने कहा वो तुम्हारे साथ में कोई वहाँ से कनेक्टेड है, तो तुम्हारी जर्नी शायद यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आई हो। क्योंकि नहीं, मुझे बोला गया कि तुम अर्थ का करो, और जो हमारी कम्युनिटी है बहुत छोटी सी है, कि हम लोग तो बहुत छोटे से हैं, रह रहे हैं, लेकिन अर्थ की तरफ सबका अट्रैक्शन है, तो हमने वहाँ से सीखने के लिए हम लोग आए हैं। तो कई बार क्या होता है, हम दूसरे यूनिवर्स से भी यहाँ पे सोल्स आती है। हाँ, तो मोक्ष की प्राप्ति हमें तभी होती है कि जब हम सारे इतनी जल्दी मोक्ष नहीं मिलता, बहुत रेयर मिलता है मोक्ष। जैसे आप बता रहे थे कि वो अब जैसे भीष्म पितामह ने भी अपने कर्म हो गए ना, कि उनका एक स्टोरी कहते हैं इस पे माइथोलॉजी में, कि वो जैसे आ रहे थे तो सड़क पे सांप था, है ना, तो उन्होंने सांप को उठा के उसको, तो उन्होंने तो बेचारों ने वो करा कि भाई मैं इसको मतलब साइड पे करता हूँ, मर नहीं जाए। बट वो क्या होता है, गलती से झाड़ियों पे गिर जाता है और कांटों पे वो सांप लेट जाता है। अब जितनी देर तक फिर वो वहाँ श्राप देता है कि मैं जैसे मैं तड़प रहा हूँ ऐसे तुम तड़पो। तो उनको जो ये छैया थी इनकी या जो मिली, हाँ, तो वो शायद कह रहे कि 58 डेज तक उस पे रहे थे। हाँ, तब उसमें फिर उन्होंने भुगता, देन उसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और इतने जन्मों का जो उनका कर्ज था, वो भी ये था कि वो पुराने जन्मों का कर्ज था कि उनको ये भुगतने पड़े, इतने साल शादी नहीं करी, अनमैरिड रहे, है ना, कितने साल भुगते उन्होंने। तो वो उनके खुद के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इसी जन्म के थे, जो उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी अपने फादर से कि नहीं मैं तो ये अनमैरिड रहूंगा और पूरे राजपाट को देखूंगा। और लेकिन क्या था, वो कर्ज था पुराने जन्म का कि तुम तड़पोगे इस टाइप से, तुम्हारा कोई बेबी नहीं है, कोई बच्चा नहीं था उनका। देन उसके बाद ये मतलब सारी चीजें उनकी मिल गई, छैया मिल गई इनको, धनुष, ये जो बाणों की छैया थी, तो वो सांप का कर्ज था। यहाँ इतने जो कष्ट भोगना है, वो भी एक स्टोरी बताते हैं कि अपने पुराने जन्म में 8 देवता थे, ये स्वर्ग से नीचे आए घूमने के लिए। तो इनको एक कोई ब्राह्मण, कोई ऋषि थे, उनका कोई चीज इनको अट्रैक्ट करी, उनकी बेबी को।
तो वो जब वो इन्होंने ले ली, लेकिन वो बहुत नाराज हो गए कि तुम, वो श्राप देना शुरू कर दिया कि तुम लोग तो, तुम्हारी सारी जो लाइफ होगी ऐसे ही निकलेगी, आगे कर्ज कर दिया। तो देन उसके बाद जो दूसरे 7 थे उन्होंने तो माफी मांग ली, तो कह रहे हैं कि तुम्हारा तो, तुम जन्म के इस उसमें से फिर से निकल जाओगे। तो 7 उनको तो, उनकी जो माँ गंगा थी उन्होंने बहा दिया उसमें। अच्छा। लेकिन अब इनको भुगतना था ये सारा कुछ, ये जो 8वें थे, इनको भुगतना था। तो इनका जो है जन्म हुआ, इन्होंने सारी लाइफ भुगता भी, अपने सामने अपने बच्चों को, पोतों को, सबको मरते देखा है ना। तो वो भी एक वही थे कि हमारे कर्ज भी थे, कर्मास भी थे, देन मोक्ष भी हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना सारा निभाया, अंत को उनको ये सब चीजें मिला। हाँ, तो इस टाइप से मतलब लाइफ तो वह है, कार्मिक लेसन्स भी देती है हमें। मेन हमारा सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि यहाँ पे आके लेसन्स को समझना, अध्यात्म की तरफ जाना, असीम प्रेम को लेना भी और बांटना भी। तो ये हमारी जो है सोल का जो है मकसद है। अगर हम इसको पूरा कर लेते हैं तो हमारी जो सोल जर्नी है बहुत अच्छी होती है। मैं तो ये कह रही हूँ कि चलो अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं करते, हम लोग अच्छे इंसान बन जाए। हाँ, तो मेन हमारा ये होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सतनाम जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। मैं दर्शकों को भी धन्यवाद करती हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। कुछ भी आपको अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी करानी है तो मैं इनका नंबर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल रखूँगी, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी जिएं और अच्छे व्यवहार करें, ये आपसे निवेदन है। धन्यवाद। थैंक यू।